दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और कितने सीटों के लिए वैकेंसी है और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या फ़ी रिक्वायरमेंट है, इसमें सभी चीज़ इसमें बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते स्क्रीन पर फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका नोटिस देख सकते हैं आप, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। अब इसका आवेदन की बात करें तो 18 मार्च से लेकर इसका प्रारंभ होगी, जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है और 18 अप्रैल तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि आप टोटल सीट के बारे में बात करेंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं 19,838 जो है सीटों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप इसके लिए 19,838 सीटों में इसमें वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और जानेंगे किस कैटेगरी में कितना है। तो देख सकते हैं गैर आरक्षित में जो हो गया और इसका जो आरक्षण कोड जो आता है वो 01 है और इसका जो सीटों की संख्या 01 जो है आरक्षण कोड है। पदों की संख्या टोटल है 7,935 सीटों की संख्या और इसमें महिलाओं के लिए जो है वो 2,777 सीटों के लिए। अब यहाँ बात करेंगे फिर अब यहाँ आपको EWS के लिए, अब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जनरल वाले होते हैं वो EWS, उनका जो आरक्षण सामान्य कोटि जो होता है आरक्षण कोटि 07 है और 1,983 टोटल सीट है इसमें। और इसमें जो महिलाओं के लिए है वो 694 सीटों के लिए। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं SC अनुसूचित जाति के लिए। तो इनका जो आरक्षण कोटि है वो 202 है इसका कोड और 3,174 सीटों के लिए वैकेंसी है और इनका टोटल पद है और 1,111 महिलाओं के लिए। इसी तरीके से SC ST के आएंगे तो ST का देख सकते हैं 0.03 कोड है और 199 सीटों के लिए इनका टोटल सीट है और जिसमें से 70 सीटों पे महिलाओं फॉर्म अप्लाई करेंगे। ABC कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा में 04 कोड है और 3,571 सीट टोटल है और इसमें से 1,250 सीट महिलाओं के लिए जो आरक्षण कोटि से शैक्षिक कोटि से आप बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से BC और इसी में 53 ट्रांसजेंडर सहित टोटल इनका 05 कोड है और इसमें 2,381 सीट है। इसमें 815 महिलाओं के लिए जो शैक्षिक आरक्षण है। इसी तरीके से पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए जो हो गया वो इनका जो कोड है संख्या वो 06 है और 595 के लिए इसमें शैक्षिक जो आरक्षण जो महिलाएं होंगी वो उनका सीट 0 है। और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी जो कैटेगरी से आते हैं उसमें टोटल 397 उनके लिए पोस्ट है, चाहे किसी भी जेंडर ये मेल हो या फीमेल हो। टोटल 19,838 में से आपका 4,717 महिलाओं के लिए है, टोटल 397 आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए। इसी तरीके लिखित परीक्षा जो होगी इसका आप जो फॉर्म भरेंगे इसके हिसाब से आप लिखित परीक्षा के हिसाब से आप पद का संख्या जो घट बढ़ सकता है। इसी तरीके से जो इसका आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए cbsc.bihar.government.in के इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आप जाके इसके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन जो होंगे वही इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और शारीरिक मापदंड के लिए देख सकते हैं वज़न होना चाहिए और जो वज़न और जो लिखेंगे सेंटीमीटर कितना है आपका हाइट वगैरह जो सही होना चाहिए उसको लिए आप नाप कर लेंगे। इसमें देख सकते हैं आप उसकी ऊंचाई की बात कर लें तो गैर आरक्षित जो हो गया न्यूनतम 165 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए और सीना की बात करें तो बिना फुलाए हुए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा जो पुरुष के लिए अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना जो हो गया बिना फुलाए हुए और 86 सेंटीमीटर सीना फुलाकर। इसी तरीके से अब आएंगे तो SC ST जो अनुसूचित जाति जो हो गया SC ST पुरुष के लिए उनका जो हो गया 160 सेंटीमीटर हाइट हो गया और 79 सेंटीमीटर आपको इसका बिना फुलाए हुए सीना होगा और 84 सेंटीमीटर जो होगा सीना फुला कर के होगा। इसी तरीके बाकी जो शरीफी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। और जो इसके बाद जो सीना फुलाने का वो नहीं, इसमें कोई माने ये नहीं है, लागू नहीं है उनके लिए। और बाकी जो है 0.5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है, जो इनसे कम से कम अलग होना चाहिए। न्यूनतम जो इनका वजन होना चाहिए महिलाओं का वो 48 किलोग्राम
आवश्यक है, जो आपका होना चाहिए। उससे कम वजन होगा तो आपको नहीं माना जाएगा। इसका शैक्षिक जो होगा, आपको एजुकेशन की बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट 10+2 आप किसी भी प्रकार या मदरसा से मौलवी किए होंगे या बिहार सरकार के किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इसी तरीके से आप उम्र सीमा की बात करें तो उम्र जो होगा, वो उम्र आपको मैट्रिक का परीक्षा या मार्कशीट जो सर्टिफिकेट जो भी होगा उस पर जो दिया होगा, ध्यान रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप देंगे उम्र। क्योंकि आपका जो चयन से होगा तो उसमें आपका मैट्रिक का परीक्षा का जो मार्कशीट होगा उसके हिसाब से आपका मिलान किया जाएगा। उस हिसाब से आपका गैर आरक्षित जो होंगे 18 वर्ष से न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम 25। इसी तरीके से पिछड़ा अति पिछड़ा जो होगा और वो भी आपका 18 वर्ष हो गया न्यूनतम, और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। अब पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा जो हो गया वो आपको महिलाओं के लिए उनका 18 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष आपका अधिकतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कोटे से आते हैं वो महिला और ट्रांसजेंडर के लिए जो है वो अधिकतम न्यूनतम जो होना चाहिए वो 18 वर्ष हो गया, अधिकतम 30 वर्ष तक के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से विभिन्न आरक्षण कोटि के हिसाब से आपका 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। आप अपने आरक्षण कोटि के हिसाब से देख लेंगे, उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब फिर आगे बात करते हैं, अगर आप तो आप यहाँ एक एक करके आप नोट पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा। तो मैं जो शॉर्ट है, जो जल्दी से जल्दी वो समझाने की जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वो आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कोड यहाँ पे भी दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर में बता दिया है आपका 02 कोड है, ये क्या क्या है जिसका कोड है मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। उसी तरीके से आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप चयन का जो परीक्षा जो होगी आप वो भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखित परीक्षा का आपका होगा, आप किस सब्जेक्ट होगा, कितने सब्जेक्ट में आपको लिया जाएगा, वो सब भी आपका यहाँ दिया हुआ है। तो वो सब भी आप अपना समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखित परीक्षा होगा, एक हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, आपका गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान में आपका जो जो आता है, भूगोल वगैरह जो भी अर्थशास्त्र वस्त्र जो भी सब आएगा, विज्ञान में भी आ गया आपका, रसायन शास्त्र हो गया, यहाँ पे वनपति विज्ञान हो गया, जो है सभी चीज़ आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये सब भी में से जो आपका मैट्रिक के बेस पे है, मैट्रिक बेस पे आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो मैट्रिक बेस पे क्वेश्चन आएगा। और इसका जो आप 100 अंक का जो होगा वो 2 घंटा में, मतलब कुल 100 अंक आपको 100 प्रश्न आपको देना पड़ेगा। 100 प्रश्न जो होगा 100 अंक के लिए होगा। OMR शीट जो होगा उस पर आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और आप आगे बात करें तो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक वाले का परीक्षा में मतलब घोषित नहीं किया जाएगा। 30% आपको कम से कम, मतलब मान लीजिए वो 30% आपको लाना ही लाना है, अगर इसमें आपको क्वालिफाई करना है तो। इसी तरीके से आप पढ़ लेंगे और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सभी का कटअप जो होगा, कटअप तो बाद में जारी होगा, फिर मैं उसका लाऊंगा। तो फिर आप क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% कम से कम लिखित परीक्षा में आपको लाना होगा। अब इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं द्वितीय जो परीक्षा होगा वो शारीरिक जो दक्षता होगा उसके हिसाब से आपका होगा। जो लिखित परीक्षा के अनुसार आप क्वालिफाई कर लेंगे तब जाकर शारीरिक परीक्षा में आपको शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए आपको क्या लिखा हुआ, सम्मिलित होना ज़रूरी है। और महिला अभ्यर्थी जो होंगे वो गर्भवती अगर होंगे तो गर्भवती के लिए आपको जो गर्भवती का जो प्रमाण पत्र जो होगा वो अगर देंगे, नहीं तो अन्यथा अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सब भी आप ध्यान से देख लेंगे, जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए है। जो इनका सिपाही भर्ती का जो अंतिम जो मेधा सूची जारी किया जाएगा उसमें आपका दौड़ होगा और ऊंची कूद होगा और गोला फेंक वगैरह, ये सब चीज़ आप अंक के आधार पे किया जाएगा। तो अब बात करते हैं शारीरिक से दक्षता परीक्षा जो होगी 100 अंक का होगा। और यहाँ पे गोला कूद में आप कितना क्या क्या आप ऊंचाई क्या लगेगा, सभी चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो अब देख सकते हैं दौड़ का जो होगा वो 80 अंक का जो होगा, उसमें आप अगर 5 मिनट से कम में अगर एक जो मील होगा इसके लिए आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा, जो ये पुरुष के लिए है। और 6 मिनट में अगर 6 मिनट से कम में अगर 5 मिनट से कम में अगर करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं 40, 5:20 से लेकर 5:40 तक अगर करते हैं तो 30 अंक आपको दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक करते हैं तो आपको 20 सेकंड दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अगर ज़्यादा में आप दौड़ अपना पूरा करते तो आपको घोषित नहीं किया जाएगा, आप इसी तरीके से रिजेक्ट माने जाएंगे। गोला फेंक जो हो गया आप महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के लिए,
तो 4 मिनट के अंदर में आपको 50 अंक हो गया। 4:20 तक आपको 40 अंक माना जाएगा और 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक और 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक आप अगर इसमें दौड़ पूरा करते हैं तो 20 अंक का आपको इसमें मिलेगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो आपको इसमें रद्द माना जाएगा। इसी तरीके से आपको गोला फेंक जो होगा वो 16 पाउंड 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। 16 से लेकर 17 फीट तक फेंकेंगे 9 अंक। 17 से लेकर अगर 18 तक का 13 अंक और फिर 18 से लेकर 19 का 17 अंक हो गया और 19 से लेकर 20 वाले का 21 अंक हो गया और ये 20 से ज़्यादा पर का आपका 25 अंक मिलेगा। 16 से कम होगा तो इसमें भी आपको घोषित नहीं किया जाएगा। ये पुरुषों के लिए है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए बात करें तो 12 पाउंड गोला हो गया। 12 फीट आपको फेंकना है। 12 फीट से लेकर 13 फीट तक 9 अंक हो गया। 13 से 14 का 13 हो गया। 14 से लेकर 15 वाले का 17 अंक हो गया और 15 से लेकर 16 वाले का 21 और 16 से ज़्यादा वाले का 25। 12 से कम होगा तो आपका भी रिजेक्टेड माना जाएगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे गोला फेंक का ऊंची कूद का। ऊंची कूद में आपका 25 अंक का ये होगा। इसमें आपको 4 फीट तक आपको दौड़ करना है। 4 फीट तक का आपको कूदना है तो 13 और 4 फीट 4 इंच से 17 और इसी तरह 4 फीट 8 इंच का 21 और 5 फीट पर आपको 25 अंक का। 4 फीट से कम अगर होते हैं तो आपका रिजेक्टेड होगा। इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी है। आपका महिलाओं के लिए 3 फीट है। 3 फीट 13 अंक होगा। 3 फीट 4 इंच का आपका 17 हो गया। 3 फीट 8 इंच का आपका 21 हो गया। 4 फीट का आपका 25 हो गया और 3 फीट से कम होगा तो आपका भी रिजेक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से आप अपना इसी हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे शारीरिक परीक्षा का और आप अपना एग्जामिनेशन का जो भी होगा वो भी तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको कोई भी फ़ोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या मतदाता पहचान पत्र हो गया। ये सब है मगर बेहतर यही है कि आप आधार कार्ड को यहाँ पे देंगे तो बेहतर रहेगा। जन्म तिथि के लिए आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो होगा उसका मूल प्रति देना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का सक्षम तो अंक पत्र मतलब आपका सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का मार्कशीट दोनों ये ध्यान रखेंगे। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग है तो दोनों आपको देना होगा यहाँ पे। अब यहाँ बात करेंगे आपको SC ST वाले का अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे और निवास प्रमाण पत्र देंगे। इसी तरीके से पिछड़ा जो होगा BC और EBC कैटेगरी वाले अपने जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का पहचान आवासीय प्रमाण पत्र देंगे और EBC BC वाले जो होंगे कैटेगरी वाले उनको नॉन क्रीमिलियर देना अनिवार्य है। अगर आप ABC और BC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL जो होता है वो बनवा कर आपको देना होगा। क्रीमिलियर जो होना चाहिए वो 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो नए से बनवा लें और 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। इसी तरीके से आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS वाले के लिए EWS का भी अगर आप कमज़ोर वर्ग से है तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वो भी 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। फिर आपको निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसी तरीके से आपको जो भी ट्रांसजेंडर वाले हैं उनको सर्टिफिकेट जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगता है वो देंगे और निवास प्रमाण पत्र तो सभी में कंपलसरी है तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना है। इसी तरीके से नोट में जितना नीचे दिया गया है वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। नोट डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अनुसूचित जाति वाले के फ़ी की बात करें तो ये अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी SC ST वगैरह महिला वगैरह हैं ट्रांसजेंडर सबको 180 रुपये फ़ी देना होगा और बाकी किसी भी कैटेगरी के हो सिर्फ SC ST छोड़ करके BC EBC जेंडर वाले EWS वाले जितने भी जेंट्स हैं पुरुष हैं उनको 675 रुपये का चालान देना होगा। ये आप ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से आप एक एक करके पढ़ लेंगे और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चाहे तो डायरेक्ट आप मतलब जो है आप लिंक वहाँ से अप्लाई भी करेंगे और इसका नोटिस भी अगर चाहे तो आप खुद से भी डाउनलोड करके वहाँ से नोटिस भी अपने खुद से भी पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से एक एक चीज़ पढ़ लेंगे। आपका जनजाति का जो होगा निर्देश देख सकते हैं। मैंने बताया था 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। वही डिटेल्स आपको दिया गया है कि कब से कब तक का अंदर का होना चाहिए। और एक और बार और देख ले तो डेट जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आपको जल्दी से जाकर फॉर्म अप्लाई करें। और इसी तरीके के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि सभी अपडेट आपको मिलता रहे। और अपने तमाम दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा।